गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया, उससे पहले हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी समझे जब हम बात करते हैं एजुकेशन प्लानिंग की। जब आप उन ऑब्जेक्टिव्स पे रिफ्लेक्ट करते हैं, आपके जहन में भी ये बात आई होगी कि बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं, बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं जब हम चाहते हैं कि हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड लेवल पे। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसकी वजह से भी हम वो कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। देन वी हैव इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ द नेशन। जो इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है और वो अपने हिसाब से इंटरवीन करते हैं एजुकेशन प्लानिंग में, तो उससे भी हम जो प्लानर्स ने प्लान किया होता है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनता है। वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे किन प्रॉब्लम्स की बात हम करते हैं एजुकेशन प्लानिंग में। सबसे पहला है उसमें इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एजुकेशन। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एजुकेशन से आपको यही समझ आएगा कि आपको खुद भी पता है रैपिडली इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ रही है जब हम एजुकेशन की बात करते हैं। इस बात को और क्लियरली समझने के लिए आप देखिए, जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे उसमें एक फैमिली में कितने लोग पढ़ते थे। देन नेक्स्ट जनरेशन, जब आप अपने पेरेंट्स की बात करते हैं, उनके टाइम पे कितने लोग पढ़ते थे। अब एट प्रेजेंटली आप है, आप देखिए इस टाइम हर एक घर में एटलीस्ट ग्रेजुएट तो बैठा ही बैठा है। दैट मीन्स हर कोई डिमांड कर रहा है कि उनको एजुकेशन चाहिए। हम इसीलिए कहते हैं कि इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एजुकेशन प्रॉब्लम है, बिकॉज जब रैपिडली इंक्रीज होती है पॉपुलेशन, उसकी वजह से उस हिसाब से हमें रिसोर्सेज भी ज़रूरी है, बट हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इसीलिए जो है वो नीड्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एज अ रिज़ल्ट एजुकेशन प्लानर जो है वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, उनको एक हिंड्रेंस आ जाती है जब वो प्लान करते हैं कुछ और वो इम्प्लीमेंट फिर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स। जब हम रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करते हैं, इसमें हमें यही समझ आता है जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड नंबर में है, चाहे वो हम इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस की बात करें या इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। ह्यूमंस में आप यहाँ पे चाहे टीचिंग या नॉन टीचिंग की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अगर बिल्डिंग्स की बात करेंगे, आप अगर वहाँ पे वॉशरूम्स की बात करेंगे, या जो हमें बाकी फैसिलिटी ज़रूरत होती है जहाँ पे हम एजुकेशन ले सकते हैं। कोई भी एजुकेशन प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास रिसोर्सेज अबेंडेंट हो, बट अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज का कम होना ही एक बिगेस्ट लिमिटेशन बनता है जब हम किसी भी एजुकेशन प्लान को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। नेक्स्ट वन इज़ टीचर सप्लाई एंड डिमांड। अगर हमें कोई भी एजुकेशन प्लान सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना होता है, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है प्रॉपर मैन पावर की इन द शेप ऑफ टीचर्स। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ़ टीचर्स जो रिक्वायरमेंट है एज़ पर द पॉपुलेशन या एज़ पर द नंबर ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग नंबर जो वर्क कर रहे हैं। चाहे स्कूल्स की बात करें, किसी भी एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, किसी भी लेवल के एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, एलिमेंट्री से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक। वन मोर इज़ जियोग्राफिकल कंडीशंस। अगर हम जियोग्राफिकल कंडीशंस की बात करेंगे कि किस तरीके से ये हिंड्रेंस क्रिएट करता है एक एजुकेशनल प्लानिंग में, बिकॉज अगर हम देखेंगे ओवरऑल जियोग्राफिकल कंडीशन जो है डिफरेंट रीजन्स के, ये इन्फ्लुएंस कर ही लेता है जब हम प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग में जो भी हमने रखा होता है उसमें हम जहन में रखते हैं कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किस सिचुएशन के अंडर हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वेदर कंडीशन लेंगे हिमालय रेंज के, पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूँगी, यहाँ पे हमें विंटर वकेशंस करने पड़ते हैं, कुछ दिनों के लिए समर ब्रेक करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर यहाँ पे विंटर वकेशन 2 महीने का होगा, समर ब्रेक 10 दिन का होगा, मे बी जो बाकी रीजन्स है वहाँ पे समर ब्रेक कुछ एक्स्ट्रा दिनों के लिए करनी पड़ेगी और वहाँ पे विंटर वकेशंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशंस, जियोग्राफिकल कंडीशंस, एजुकेशन प्लानिंग के लिए ये भी एक हिंड्रेंस बन ही जाता है। वन मोर प्रॉब्लम रिगार्डिंग द
execution of educational plan at ground level is untrained teachers in schools. In other words, we can say अगर हमें कोई भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्राम या प्लान, ये डिपेंडेंट है कितने ट्रेंड या प्रोफेशनली साउंड टीचर्स हैं. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अनट्रेन्ड टीचर्स वही ट्रबल करते हैं, वही एक हिंड्रेंस बन जाता है कोई भी प्लान अगर हमें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना होगा. इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब हम बात करते हैं कि अनट्रेन्ड टीचर्स हमारे स्कूल्स में, इवन आई कैन से कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंट है अनफॉर्चुनेटली. अगर हम सम अप करेंगे तो हमें यही समझ आया बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जब हम ये कहते हैं कि हम सही से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एजुकेशन प्लान को, बट ग्राउंड लेवल पे जाके हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है. लाइक हमने इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एजुकेशन की बात की, रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स की बात की. यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करूँगी स्लाइड्स में, आप प्लीज़ वो भी पेन डाउन करेंगे. और अगर आपके जहन में या किसी डिफरेंट सोर्स से और भी आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग एजुकेशनल प्लानिंग, आप प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड वन एंड ऑल.